बिहार में बेरोजगारी बहुत है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस बेरोजगारी की व्यथा कथा के समानांतर एक बात और है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। वह बात क्या है? वह बात यह है कि बिहार एकमात्र राज्य है जो देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस भी देता है। सारे केंद्रीय सेवाओं में बिहार के लोग भरे पड़े मिलेंगे। अगर बैंकिंग सेवाओं को देखें तो वहां भी आपको बिहार के लोग हर तरफ फैले हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर देखें तो बिहार के बाहर सभी राज्यों में भिन्न भिन्न हुनर और कौशल वाले मजदूर भी भरे पड़े मिलेंगे। यानी देखा जाए तो बिहार मानव संसाधन आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो शर्म किस बात की आ रही है? ग्लानि किस बात की हो रही है? मुझे एक वाकया याद आ रहा है। बात पुरानी है लेकिन सनातन सत्य है बिहार के लिए। मैं मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। उनका एक लड़का था जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। चूँकि वहाँ मुझे लगभग 1 महीना रहना था, इसलिए परिवार के लोगों का दैनिक कार्यक्रम जानने समझने का अच्छा मौका मिला। यह जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला लड़का था, उसका दैनिक रूटीन बताता हूँ। सुबह उठने के बाद वह सबसे पहले बथान, वह जगह जहाँ गाय बंधी होती थी, से गाय का गोबर उठाता, बथान में झाड़ू लगाता और फिर अपनी बहन के साथ सुदूर खेतों में जाता। घर में एक गाय और उसका एक बछड़ा था। इन मवेशियों के लिए वह घास काट कर लाता, फिर घास की कुट्टी करता, सानी लगाता, फिर 10 बजे तक नहा धोकर स्कूल भागता। कुआं घर के सामने था और स्कूल भी पास में ही था। वह भागता भागता स्कूल पहुंच जाता। मैंने उसके स्कूल में जाकर शिक्षकों से बात की। सभी ने एक स्वर में कहा, लड़का बहुत ही होनहार है, बहुत मेहनत करता है। मैंने उसे एक दिन पास बिठाकर उसकी पढ़ाई के ऊपर कुछ प्रश्न किया, मसलन देश की राजधानी का नाम, राज्य की राजधानी का नाम वगैरह। दुनिया में कितने महादेश हैं? उसने सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसके माता पिता को बताया कि आपका बच्चा प्रतिभाशाली है और उसे मन लगाकर पढ़ने दीजिए, थोड़ा काम का बोझ उस पर कम डाली। खैर मैं तो वापस चला आया। 1 महीने के बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। बच्चे की माँ ने लिखवाया था। बात क्या थी? उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले उन्होंने 2 आने के रोशनाई का टेबलेट खरीद कर दिया था और अब फिर मांग रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय पेन या कलम की धारणा नहीं थी। खरही नामक घास के सूख जाने के बाद उसका डंठल काटकर उसके एक सिरे को नुकीला बना लेते थे। इंक या रोशनाई का शीशी मिलता था जो महंगा आता था। विकल्प यह था कि रोशनाई का टेबलेट खरीद लीजिए और एक दवात या शीशी में गर्म पानी में टेबलेट डालकर स्याही बना लीजिए। थोड़ा सस्ते में काम हो जाता था। उस खरही के कलम को दवात के स्याही में डुबोकर कॉपी पर लिखते थे। उसी टेबलेट के बारे में मुझसे सलाह मांगा गया था कि लड़का कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहा था। खैर मैंने जो उचित सलाह था वो दे दिए। लड़का मैट्रिकुलेशन बोर्ड तक पहुंचने ही वाला था कि उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। बाद में मुझे पता चला कि वह पंजाब में कहीं राज मिस्त्री का काम कर रहा था। लोग कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं। मैं सोचता हूँ कि आत्मा तो हर दिन मरती है। शरीर को जिंदा रखने के लिए बस आपको नजर नहीं आती, क्योंकि हमने मान रखा है कि आत्मा अमर होती है। मेरे जानकारी में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। यह जो हजारों की संख्या में राज मिस्त्री और मजदूर बिहार के बाहर के राज्यों में भरे पड़े हैं, क्या इनके अंदर कोई अरमान नहीं था? बस मजदूर बनना चाहते थे। सड़क बना दिया, पुल बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, हवाई अड्डा बना दिया, बस आदमी को इंसान बनाने पर ध्यान नहीं जा पा रहा। इस व्यथा कथा में कुछ और कड़ियाँ जोड़ूंगा। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए।